नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल। आशा करता हूँ आप सब लोग अच्छे से होंगे। तो चलिए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले थैंक यू आप सबको। आपने हमारे परसों के वीडियो को काफ़ी अप्रिसिएशन किया, काफ़ी लोग हमको फ़ोन किए और बात की हमसे इस रिगार्डिंग में। लगता है सभी को करोड़पति बनना है तो उनके क्वेश्चन जो थे मोटा मोटी मुझे लगा कि शायद ये बहुत सारे मिडिल क्लास लोग के क्वेश्चन थे। उन्होंने बोला कि अच्छा है, ये आपने अच्छा बताया तरीका, वी कैन गेट 1 करोड़ रुपीज़ इन 10 ईयर्स। सही है, बट जो आपकी पहली कंडीशन थी कि 36,000 रुपीज़ की SIP करनी पड़ेगी, वो भी मेरे लिए कुछ ज़्यादा है। फिर आपने दूसरा बोला कि 11 लाख रुपए लगा दो एक लमसम में एंड 20,000 रुपीज़ की SIP कर दो, वो भी हमें थोड़ी सी ज़्यादा लग रही है। फिर एक सोल्यूशन आपने दिया कि 11,000 रुपीज़ इधर इन्वेस्ट कर दो और 16,500 की एक स्टेप अप SIP कर दो, उससे भी आप 1 करोड़ रुपीज़ 10 साल में पा जाएंगे। लेकिन अब उनका क्वेश्चन है, नहीं यार ये भी थोड़ी सी ज़्यादा हो रही है। तो मैं बोला भाई क्या कर सकते हो, कितना तक आप कंट्रीब्यूट कर सकते हो सो दैट वी कैन मेक ए प्लान अकॉर्डिंगली। तो उन्होंने बोला कुछ ऐसा हो कि 10-12 हज़ार रुपये तक में हो जाए। तो मैंने काफ़ी उसमें स्टडी किया और स्टडी करने के बाद जो मैंने पाया कि करीब अगर आप थोड़े से चेंजेस करेंगे उस स्ट्रेटजी में तो आप करीब 12 साल में अचीव कर सकते हैं 12,000 रुपये से। खाली ये चीज स्ट्रेटजी 12 साल 12,000 रुपये के स्टेप अप SIP अगर आप करते हैं तो आपको 1 करोड़ रुपीज मिल जाएंगे। चौंके? जाहिर सी बात। अब डिस्कस करते हैं कैसे मिल सकते हैं। तो तरीका उसका ये है कि हमें कुछ जो हमारा पिछला प्लान था उसमें हल्के से चेंजेस करने होंगे। पिछले प्लान में हमने डिस्कस किया था कि हम जो इन्वेस्टमेंट करेंगे वो मल्टी कैप में करेंगे। इस बार हम उसको चेंज कर रहे हैं। इस बार हम उसको चेंज करके स्मॉल कैप में लेके आ रहे हैं, क्योंकि 10-12 साल का जो ईयर है वो काफ़ी लॉन्ग टाइम होता है और स्मॉल कैप का जो वोलेटिलिटी है वो काफ़ी हद तक नलिफाई हो जाती है विद लॉन्ग टाइम। लॉन्ग टाइम में खाली एक ही चीज़ बचता है, रिटर्न। तो अगर हम लोग 12 ईयर के लिए करने जा रहे हैं तो स्मॉल कैप जो कैटेगरी है उसमें हम लोग रिस्क लेके डाल सकते हैं। रिस्क ऐसा कुछ भी नहीं है, लॉन्ग टर्म का है, इसीलिए उसमें करीब हम लोग 20% तो एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं कि 20% रिटर्न हमारा आएगा। तो अब 12 और एक चेंजेस था उसमें कि पहले हम 10 साल के लिए गए थे, अभी हमने उसमें थोड़ा सा टाइम ड्यूरेशन 2 साल का और बढ़ा दिया है, क्योंकि भाई चाहिए भी तो आपको 1 करोड़ रुपए ना। तो 12,000 रुपए की स्टेप अप SIP कर रहे हैं हम, 12 साल के लिए कर रहे हैं। और हमारा जो आउटपुट अगर हम 20% भी हमको CAGR मिलता है, ओनली 20%, जबकि स्मॉल कैप कैटेगरी का एवरेज फंड जो है वो है, एवरेज रिटर्न जो है उसका जो रिटर्न है वो करीब है 20.43। हम एवरेज से भी बिलो एवरेज का रिटर्न कंसीडर कर रहे हैं कि 20% आपको अचीव हो जाएगा। तो आपका 12 ईयर में मीन्स अभी 2024 चल रहा है, 2036 तक जो है आप लोग करोड़पति हो जाओगे। यू विल बी द करोड़पति बाई 2036। अब यहाँ तक तो अच्छा लग गया। अब आप बोलोगे कि भाई म्यूचुअल फंड्स कौन कौन से हो सकते हैं जो कि अच्छा परफॉर्म कर रहे हों। ऐसे तो बहुत सारे हैं, बहुत सारों में लगा के भी आप 20% निकाल लोगे, बट नहीं, हमें ऐसा चाहिए कि जो थोड़ा सा प्रूवन हो, करीब उसका 5 साल में रिकॉर्ड अच्छा हो। 1 साल 2 साल में बात कर नहीं कर रहा है, करीब 5 साल में अगर उसका रिकॉर्ड अच्छा रहेगा तो इसकी पॉसिबिलिटी काफ़ी अच्छी है कि वो लॉन्ग टर्म में भी हमारे लिए अच्छा परफॉर्म करके देगा। क्योंकि जो म्यूचुअल फंड्स वगैरह हैं अगर लॉन्ग टर्म से अच्छा परफॉर्म करके आ रहे हैं तो इसकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है कि वो फ्यूचर में भी एक कंसिस्टेंट बेसिस पे अच्छा करेंगे। देखो 1 साल में अच्छा परफॉर्म करना ये तुक्का लग सकता है, या उन्होंने कोई एग्रेसिव बेट ली और वो एग्रेसिव बेट सक्सेसफुल हो गई तो उन्होंने अच्छा रिटर्न बना दिया। लेकिन एक कंसिस्टेंट बेसिस पे अगर वो परफॉर्म कर रहे हैं, इट्स मीन दैट दे आर परफॉर्मर। उनकी टीम अच्छी है, उनका फंड मैनेजर अच्छा है, उनका AMC अच्छा है, जो एसेट मैनेजमेंट कंपनी है वो उनको बैक कर रहा है। तो ये चीज़ें से आप थोड़ा सा आइडिया लगा सकते हैं। देखिए फ्यूचर कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता है, बट वी कैन जस्ट प्रोबेबिलिटी पे हम खेल सकते हैं कि हाँ भाई इतनी प्रोबेबिलिटी हो सकती है, तो इसकी भी आप पे कर सकते हैं। देखिए जो रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करते हैं, चाइना में किया था ना, अभी बोलते हैं 21% खरीदार जो घर हैं उनके लिए बायर्स मिल ही नहीं रहे हैं। तो ऐसी सी चीज़ें हैं। चाइना में है कि बायर्स ही नहीं है, तो पूरे जो ग्लोबल है थोड़ा स्लो चल रहा है। और आप तुक्का में मत जाइए, लेकिन कुछ अगर उसमें आएंगे तो इक्विटी जो है सबसे अच्छा परफॉर्म करती है कंपेयर टू अदर एसेट क्लास। अब आप बोल सकते हैं नहीं यार हमने कुछ ज़मीन ली थी वो बहुत महंगी हो गई, 5 गुना 6 गुना हो गई, तो यार वो उसके बगल में कोई प्रोजेक्ट आ गया होगा, कुछ एयरपोर्ट्स आ गया होगा, या कोई हाईवे निकल गया होगा, दैट इज डिफरेंट थिंग। तो वो तो आपका इधर भी हो सकता है, आप मार्केट में लगाइए कोई स्टॉक हो सकता है उसमें कोई अच्छी न्यूज आ जाए वो डबल ट्रिपल हो जाए एक ही साल में, तो दैट इज डिफरेंट थिंग। बट एक बात करेंगे कि हाँ नॉर्मल वे में
एक एवरेज वे में तो रियल एस्टेट का अच्छा रिटर्न है कि इक्विटी का, तो निकल के आएगा इक्विटी का रिटर्न बेटर देन रियल एस्टेट है। तो इसके लिए मैं सजेस्ट करूँगा कि आप स्मॉल कैप में जो 5 साल और 10 साल के जो परफॉर्मर हैं आप उनको सेलेक्ट करें। आप बोलोगे कि यार तुम ही बता दो भाई। मैंने जैसे कल आपको डिक्लेयर किया था, कल भी मैंने बात किया था कि आप पहला तो क्वांट स्मॉल कैप फंड ले सकते हैं। उसका जो 5 ईयर का CAGR है, कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट जो है वो करीब 50% है। मतलब हर साल आपका पैसा 50% से बढ़ रहा है। तो ये जो है आपको अच्छा रिटर्न देगा। अगर ये अपना आधा ही परफॉर्म कर गया, मतलब 50 दे रहा 25 भी दे गया, तो आपका तो काम बन जाएगा। दूसरा फंड मैं बात करूंगा तो निप्पॉन स्मॉल कैप, इसको ले लीजिए। इसका भी लास्ट 5 ईयर का अगर रिटर्न कैलकुलेट करेंगे तो 39% का रिटर्न इसका आ रहा है। और तीसरा ICICI स्मॉल कैप, इसका जो रिटर्न है ये भी करीब 5 साल का अगर आप देखेंगे तो करीब 34% के आसपास इसमें CAGR कैलकुलेट दे रहा है। मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि हमारा 20% भी निकल के आएगा तो हमारा काम हो जाएगा। और यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि 50%, 39%, 34%। थोड़ी सी सोच तो हमारी सेफ्टी की तरफ है। और हम चाह रहे हैं कि अगर 12 साल रहेंगे तो मोस्ट प्रॉब्ली चांस है कि हम 20 से तो ऊपर बना ही लेंगे। ऐसी प्रोबेबिलिटी काफ़ी अधिक है। देखिए इक्विटी मार्केट में आएंगे तो सर्टेन इस टाइम मार के कोई नहीं दे सकता आपको कि कितना होगा, बट मैं यही बोलूँगा कि आप लगाते रहिए 12,000 रुपये हिसाब से। अगले महीने उसको आप 1,200 रुपये बढ़ा दीजिए, क्योंकि हमारा जो रूल बोला कि 10% का हम स्टेप पे SIP करेंगे, तो उसके अकॉर्डिंगली तो वही स्टेप पे SIP का मतलब यही है कि जो भी आप पैसा इस साल डाल रहे हैं अगले साल इसमें 10% का ग्रो कर देंगे, फिर अगले साल उसमें 10% ग्रो कर देंगे। और 10% ग्रो करना इट्स क्वाइट ईजी, क्योंकि जो आपका इंक्रीमेंट हो रहा है वो इसके ज़्यादा हो रहा है। या आप जो बिज़नेस कर रहे हैं उसमें जो अप्रिसिएशन हो रहा है, आपका जो ग्रोथ हो रहा है वो इसके रुपए से ज़्यादा निकल के आएगा आपको। तो आप अपनी सेम लाइफस्टाइल को फॉलो करते हुए भी करोड़पति ईजिली बन सकते हैं। और इस इन्वेस्टिंग में आपको कोई टैक्स भी नहीं देना है। आप 12 साल तक करो, 1 करोड़ जब बन जाएगा उसके बाद जब आप उसको सेल करोगे यूनिट, तब उस पर भी आपको कुछ इक्विटी की रियायत से भी है कि 1.25 लाख तक का अगर आप लॉन्ग टर्म में सेविंग करते हो पर ईयर तो उसमें कोई टैक्स नहीं है। तो ये कि टैक्स इफिशिएंट भी है। इसके अलावा आपका इससे ज़्यादा रिटर्न आना मुश्किल है और हाईली लिक्विड है। आपको जब लगता है तब आप इसको सेल कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि ज़मीन आपने ले लिया है और आज बेचना चाह रहे हैं तो कोई बायर नहीं मिल रहा है या आपको 6 महीना वेट करना पड़ रहा है। इसमें जिस दिन आपका मूड हो रहा है, आज आपका मूड हुआ, आपने एक बटन दबाया, शाम तक आपकी यूनिट बिक जाएंगी, अगले 1 या 2 दिन में आपके अकाउंट में पैसा आ जाएगा। इट्स हाईली लिक्विड थिंग विच यू कैन कंसीडर। और एक बार फिर से अगर आप यहाँ तक अभी तक हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों तक ये नॉलेज शेयर करिए, क्योंकि ये नॉलेज जो है ये शायद ही आपको किसी ने बताया हो कि करोड़पति इतनी ईजी तरीके से बन सकते हैं। खाली 12,000 रुपये देख के भी आप अगर करोड़पति बन सकते हैं तो किसी का भी फ्यूचर बन सकता है। आप अगले 12 साल में ही एक तरह से देखा जाए तो आप फाइनेंशियली फ्री हो जाएंगे, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंस, रिटायर्ड अर्ली, फायर जो कंडीशन है उसको आप अचीव कर लेंगे। तो ये तरीका एक है। आपको देखिए अगर लॉन्ग टर्म सोचना है अबाउट 10 ईयर तो स्मॉल कैप में बिंदास जा सकते हो आप। हो सकता है कि अभी जो 12,000 रुपये लगा रहे हो सकता है कि 2 या 3 साल बाद मार्केट गिर जाए और आपको लगे यार ये तो जितना लगाया था उससे भी कम हो गया है। लेकिन वहाँ पे घबराना नहीं, वॉलेटिलिटी रहेगी क्योंकि आप मोस्ट वोलेटाइल सेक्टर में गए हो स्मॉल कैप में। लेकिन आप ये मान के चलो कि अगर आप 12 साल टिक गए इसमें तो आप करोड़पति बन ही जाओगे। तो थिंक अकॉर्डिंगली और थिंक लाइक ए करोड़पति। और थोड़ा सा रिस्क तो हर जगह रहता है। आप बिजनेस करने जाते हो तो उधर भी तो कुछ ना कुछ रिस्क रहता है ना, कि सपोर्ट प्रोडक्शन नहीं हुआ या माल बिक नहीं रहा है, मार्केट में कम आ गई है, या जो भी आपने अगर सब्जी की दुकान भी खोली है तो कुछ सब्जी तो आपकी सड़ जाएगी ना, कुछ ना कुछ तो होता है। तो उतना ही आप वोलेटिलिटी रहेगी, बट अल्टीमेटली आप इसमें करोड़पति बन के ही जाओगे। दैट्स माई प्रॉमिस। तो आशा करता हूँ कि आपको ये जानकारी हेल्पफुल रही होगी। आपने वीडियो अभी तक देखा तो इसके लिए आपका दिल से धन्यवाद। थैंक यू।